हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मृत्युंजय कुमार गुप्ता और आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 9th का है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। और आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है विजय पथ सीरीज। इस सीरीज में मैं एक चैप्टर का एक वीडियो बनाऊंगा, मतलब कि एक ही वीडियो में आपका सारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चाहे वो वीडियो आपका 1 घंटा का हो, 2 घंटा का हो, 3 घंटा का हो, लेकिन मैं एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करा दूंगा। और एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को करेंगे। मैं आपको एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल दोनों बुक से रिलेटेड क्वेश्चन मिक्स कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको पता है कि जून खत्म हो गया है, अब जुलाई स्टार्ट होने वाला है, और जुलाई और हमारा जो पेपर होता है वो अप्रॉक्स मार्च में हो जाता है, फरवरी से मार्च में। तो हमारे पास समय बहुत ही कम बचा है। तो अगर आप अभी तक अपना स्टडी को स्टार्ट नहीं किए हैं तो मेरे साथ अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अभी अपने आराम से बैठ गए होंगे कॉपी और कलम लेके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो उसके लिए किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा। जैसे हमारा यहाँ पे चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसके बारे में जानना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। फिर उसके डेप्थ में जाएंगे, उसके अंदर का पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट हेल्प अस टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट यूजिंग नंबर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। तो बोला गया है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है यह मैथमेटिक्स का एक छोटा सा ब्रांच है। जनरली जितना भी चैप्टर होता है वो मैथमेटिक्स का छोटा छोटा ब्रांच ही होता है। उसी तरह ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो मैथमेटिक्स का ही एक ब्रांच है। ये क्या करता है, कोई भी कार्टेशियन प्लेन में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने में हेल्प करता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये कार्टेशियन प्लेन क्या बोल दिए, कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, आपको इस चैप्टर में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। देखिए लिखा हुआ है अ कार्टेशियन प्लेन कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर लाइन। मतलब कार्टेशियन प्लेन उस प्लेन को बोलते हैं जिसमें 2 नंबर लाइन होगा। कितना नंबर लाइन होगा, नंबर लाइन आप पढ़े होंगे। एक लाइन जिसमें नंबर लिखा हो रहा था उसको नंबर लाइन बोलते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन एक ऐसा प्लेन है, प्लेन मतलब 2D शेप को बोलते हैं। तो प्लेन होता क्या है, कार्टेशियन प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जिसमें 2 नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो नंबर लाइन होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, जिसको हम लोग एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं। और दूसरा जो लाइन होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल नंबर लाइन, जो कि हमको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस से। थोड़ा इधर आइए, रफ डायग्राम में बताते हैं। ये देखिए, ये मान के चलिए ये हमारा कोई कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को कार्टेशियन प्लेन में ये कोई भी प्लेन है, अब इसमें हम लोगों को नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब इस तरह का लाइन, और एक ड्रॉ करते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऐसे करके ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकल लाइन। तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। मतलब ये जो पूरा लाइन है यहाँ से यहाँ तक माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, आते आते घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, एक टाइम पे यहाँ पे आके हो जाएगा 0। और फिर वहां से बढ़ना स्टार्ट करेगा, अब बढ़ते बढ़ते वापस से कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे। तो ये एक्स एक्सिस है। सेम कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग वर्टिकल लाइन को देखेंगे, ये हमारा कौन सा लाइन है, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन को देखेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट से जाता है। कैसे होता है समझिए, यहाँ से आता है आपका माइनस इन्फिनिटी से, इधर से आता है, घटते जाता है, घटते जाता है, घटते जाता है, यहाँ आएगा -2 -1, फिर आएगा 0। 0 के बाद वापस से क्या होता है, बढ़ते जाता है। मतलब कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। एक्स एक्सिस जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोल रहे हैं, ये कौन सा ऑर्डर में रहता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे रहता है, तो इस ऑर्डर में रहता है। और अगर हम लोग वर्टिकल लाइन में बोलेंगे तो वर्टिकल लाइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे होता है। सबसे स्टार्टिंग में रहेगा माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद ऐसे ऊपर जाते जाएगा यहाँ आएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4। समझ में आ रहा है, इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया।
अगर कोई पूछ दिया कि आपको कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो बोलना कार्टेशियन प्लेन एक जस्ट सिंपल प्लेन होता है जिसमें 2 नंबर लाइन होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक होता है वर्टिकल लाइन जिसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। लिखने का तरीका ये हुआ। अच्छा, ये लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ दिस टू एक्सिस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन, जिसका ओरिजिन क्या रहता है? 0 0। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारा वर्टिकल लाइन है। दोनों लाइन कहाँ पे मिल रहा है? दोनों लाइन कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका ओरिजिन क्या होता है? 0 0। यहाँ पे मिलता है। देखिए ना, आप ही सोचिए, ये 0 है, इधर स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6, इधर क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5। इधर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, ऐसा माइनस में जाएगा। इधर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। अगर नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 लिखें, 1 2 3 4 5 6 लिखें, ये हमारा माइनस का पार्ट आ जाता है। ये 1 2 3 4 5, ये भी माइनस का पार्ट आ जाएगा। और ये 1 2 3 4 5, ये भी हमारा क्या होगा? प्लस का पार्ट। मतलब ये जो नंबर लाइन है उसको भी हम लोग 4 पार्ट में बांटेंगे। कितना पार्ट में बांटेंगे? 4 पार्ट। एक होता है प्लस एक्स एक्सिस, एक होता है माइनस एक्स एक्सिस, फिर होता है प्लस वाई एक्सिस, एक होता है माइनस वाई एक्सिस। ये पूरा वाई एक्सिस ही है, लेकिन इसको भी 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है प्लस वाई एक्सिस, एक होता है माइनस वाई एक्सिस, एक होता है प्लस एक्सिस, एक होता है माइनस वाई एक्सिस, सॉरी माइनस एक्स एक्सिस। और यहाँ पे मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। सबसे पहला होता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आप देख सकते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और उसी तरह वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल एक्सिस। ये देखिए, ये हमारा वाई एक्सिस है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिकल एक्सिस। अगर तीसरा पॉइंट आएगा तो हम लोग ओरिजिन। ओरिजिन अभी बताएं। ओरिजिन सर वह पॉइंट होता है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मीट करता है या इंटरसेक्ट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। देखिए क्या लिखा हुआ है? द पॉइंट वेयर बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट। दोनों एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। समझ में आ रहा होगा। लास्ट और हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो होता है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते? डेफिनेशन क्या बताए थे कि यह किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? रिप्रेजेंट। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को उसका कोऑर्डिनेट तो चाहिए। कोऑर्डिनेट कैसे होता? समझो, लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, एवरी पॉइंट। देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट यहाँ से लिखा हुआ है कि एवरी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 नंबर्स x, y। कार्टेशियन प्लेन में, ये जो कार्टेशियन प्लेन में, इसमें कोई भी हम लोग पॉइंट देंगे, याद दीजिए, यहाँ 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 दीजिए, कहीं भी आप पॉइंट दे दीजिएगा, इसको हमेशा 2 पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा रिप्रेजेंट करते हैं? 2 पॉइंट। पहला पॉइंट हमेशा x का होता है और दूसरा पॉइंट हमेशा किसका होता है? y का। एग्जाम्पल ले लें। अच्छा, इसको समझिए, फिर एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो x होता है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। x को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। एब्सिसा का क्या मतलब होता है? एब्सिसा का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस से डिस्टेंस। आप वाई एक्सिस बताइए, इसमें वाई एक्सिस यहाँ है ना, तो यहाँ से आप डिस्टेंस इधर लीजिए या डिस्टेंस इधर लीजिए, ये जितना भी पॉइंट है, जैसे देखिए आप समझिएगा, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल में एक लाइन लेते हैं। चलिए, अभी लाइन कहाँ है पता है? अभी लाइन 1 में। देखिए ये 1 है, 1 के ऊपर लाइन है, तो ये एब्सिसा क्या है? 1, सेकंड एब्सिसा, थर्ड एब्सिसा, फोर्थ एब्सिसा, 5th एब्सिसा, 6th एब्सिसा, ऐसे करके वाई एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होता है उसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। अब ये पॉजिटिव के साथ भी फॉलो करेगा और नेगेटिव के साथ भी फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है? तो एब्सिसा क्या हुआ? डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। एब्सिसा एक लाइन होता है जो वाई एक्सिस से पैरेलल डिस्टेंस में होता है। तो सर वाई क्या होता है? और वाई हमारा ऑर्डिनेट होता है। क्या होता है? ऑर्डिनेट। और ये किसके पैरेलल होता है? यह जो होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस मतलब ऑर्डिनेट भी एक लाइन होता है,
लेकिन ये जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहता है। ये देखिए ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जाएगा और इधर नेगेटिव में जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान के चलिए एक हमारा पॉइंट ए है जो कि कितना है 4,3, एक पॉइंट है हमारा जो कि कितना है 4,3, तो इसका एब्सिसा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एब्सिसा कितना हो जाएगा 4 और ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3। हमेशा याद रखिएगा किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन में डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहला हमेशा x का होता है, दूसरा हमेशा y का होता है। पहला हमेशा x का होता है और दूसरा हमेशा y का होता है। पहला पॉइंट को बोलते हैं एब्सिसा, दूसरा पॉइंट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। सर ये कहाँ यूज़ होगा? तो जब भी आपको माफ़ कीजिएगा, जब भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करने को बोलेगा, चाहे एग्ज़ाम में आए, चाहे टेस्ट में आए, चाहे आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये अगर वर्ड आएगा एब्सिसा तो आपको समझ जाना है कि सर ये बोल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? और आपको बोल देगा ऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, इसको लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है? देखिए हम लोग पढ़े थे एक कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, एक वर्टिकल एक्सिस होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हैं। अब जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे, जो कि हम यहाँ पे साइड में बताए थे, उसको हम लोग थोड़ा बड़ा मिनिमिंग कर दें। यहाँ देखिए ये 1 है, सबसे पहले ओरिजिन में क्या रहता है 0 0 रहता है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। इधर हमारा क्या आ जाएगा? इधर हमारा होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे करके जाता है। अगर वाई एक्सिस में देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 करके ऐसे करके ऊपर जाता है और ये हमारा जो है वो ऐसा करके नीचे आता है। अब आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पूरे क्वाड्रेंट को मतलब पूरे प्लेन को 4 पार्ट में बांटा। कितने पार्ट में बांटा? 4 पार्ट में। देख क्या लिखा हुआ है? द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है दोनों मिलके पूरे प्लेन को 4 भाग में बांटा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। ये हमारा होता है पहला क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है दूसरा क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा तीसरा क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा चौथा क्वाड्रेंट। ये हमारे चैप्टर का एक तरह से हार्ट है। हार्ट समझ में आ रहा है? दिल। पूरा चैप्टर इसी पे टिका हुआ है। जैसे आप समझिए पहला क्वाड्रेंट क्या होता है? जिसमें हमारा एक्स भी प्लस में है और वाई भी। देखिए ये एरिया किससे बना? सर अगर इधर जाइएगा तो ये लाइन दिखेगा और इधर जाइएगा तो ये लाइन दिखेगा, मतलब ये भी प्लस एक्स एक्सिस है और ये प्लस वाई एक्सिस है। तो प्लस एक्स एक्सिस और प्लस वाई एक्सिस मिला के हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा प्लस और प्लस होता है। समझ में आ रहा है? अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? अगर यहाँ से आप नीचे जाइएगा तो माइनस एक्स एक्सिस है और यहाँ से आप ऊपर इधर जाइएगा तो वाई एक्सिस है प्लस में। मतलब हमारा x का माइनस है, y का प्लस है। और हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है तो x पहले होता है, y बाद में होता है। कोई भी पॉइंट को हम लोग लोकेट करेंगे तो x हमारा पहले होता है, y बाद में होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x हमारा सबसे पहले नेगेटिव में आ रहा है तो पहला पार्ट नेगेटिव हुआ। y हमारा किस में आ रहा है? पॉजिटिव में, तो दूसरा पार्ट क्या हुआ? पॉजिटिव। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेम कॉन्सेप्ट आप थर्ड क्वाड्रेंट के साथ भी लगा सकते हैं। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। आप देख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? ये पार्ट को देखिएगा तो ये पूरा माइनस है, एक्स एक्सिस मतलब सर माइनस में, और वाई एक्सिस आप देखिएगा तो वो भी हमारा किस में है? माइनस में। इसीलिए हमारा दोनों जो है ये माइनस होगा, इसको माइनस कर दीजिएगा। तो इसीलिए हमारा जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है दोनों नेगेटिव है। इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी क्या है? नेगेटिव। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कि इधर जाइएगा तो प्लस एक्सिस है, इधर जाइएगा तो माइनस एक्स एक्सिस है, सॉरी माइनस वाई एक्सिस है।
तो प्लस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस, मतलब पहला पार्ट प्लस दूसरा पार्ट माइनस, ये हमारा 4 क्वाड्रेंट होता है। हम आपको फिर से बता रहे हैं, ये चीज़ आपको एकदम रिवाइज कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे टिका हुआ है। हम लोग इस चैप्टर में क्वाड्रेंट का एकदम भर भर के यूज़ करेंगे। समझ में आ रहा है? अब चलिए कुछ आगे का पॉइंट के बारे में जानते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को लोकेट करना सीखते हैं कि क्वाड्रेंट में पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं। हम 4 तरह का पॉइंट लेंगे और चारों तरह के पॉइंट को 4 क्वाड्रेंट में प्लॉट करेंगे। सबसे पहले 1 सेकेंड के लिए हम इसको मिटा देते हैं, ये जो हमारा क्वाड्रेंट है इसको मिटा देते हैं। ये हमारा क्वाड्रेंट मिटा, ये हमारा क्वाड्रेंट मिटा, ये हमारा क्वाड्रेंट मिटा और ये हमारा क्वाड्रेंट मिटा। नॉर्मली इसको हम लोग +1 देते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। आइए सीखते हैं पॉइंट को लोकेट कैसे करना। हम आपको 4 पॉइंट देंगे। पहला पॉइंट मान के चलिए ए है, जिसमें हमारा एब्सिसा कितना है 3, ऑर्डिनेट कितना है 4। एग्जाम में आ जाएगा, लोकेट अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज 3 एंड ऑर्डिनेट इज 4। तो कैसे लोकेट कीजिएगा, आना चाहिए ना, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। सेम अगर दूसरा पॉइंट हम लोग देंगे तो दूसरा पॉइंट में मान के चलिए -4 और 4 या फिर 6। तीसरा पॉइंट आपको देंगे जैसे कि -8 और -4, और चौथा जो पॉइंट है डी वो हमारा होगा 8 - 6। अब ये चारों पॉइंट को हम लोग कार्टेशियन प्लेन में जो कि हमारा क्वाड्रेंट होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है 3,4। 3,4 इसमें कहाँ ढूंढिएगा, कहाँ है 3,4। सबसे पहले हम लोग x का पार्ट देखेंगे। ये हम बताए थे, ये हमारा x का पार्ट होता है, ये हमारा y का पार्ट होता है। x हमारा कहाँ है 3, तो x एक्सिस तो ये है, इसमें आप 3 ढूंढिए, कहाँ है 3। सर यहाँ नहीं, ये तो -3 है यहाँ, हाँ ये हो गया 3। ये देखिए x हमारा 3 हो गया। गिनना कैसे जाता है, सबसे पहले 3, तो सर 1 2 3 ये पॉइंट आया, एब्सिसा हमारा यहाँ आया। और दूसरा क्या है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कितना है 4। अब देखिए सबसे पहले हम लोग 1 2 3 आए, अब 4 जाना है। 4 किधर जाना है बताइए, ऊपर की ओर y एक्सिस, तो 4 जाइए 1 2 3 4। मतलब ये जो हमारा पॉइंट है वो कुछ यहाँ होगा, यहीं पे होगा ना। ये हमारा a है जो कि कितना है 3,4। कैसे लोकेट किए हैं सर, आप पहले x बताएं जो कि 3 है जिसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, y अब बताएं जो कि 4 है जिसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एब्सिसा 3 है, ऑर्डिनेट 4 है। तो एब्सिसा सर आप बताएं थे y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं। तो y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है 3 है, तो y एक्सिस से 1, y एक्सिस से 2, y एक्सिस से 3। यहाँ पे पहुँच गए। अब हमको बोला है कि ऑर्डिनेट 4 जा। ऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। तो यहाँ से हम लोग x एक्सिस पे डिस्टेंस लेंगे। ये जो पॉइंट है यहाँ से x एक्सिस कितना होगा 1 2 3 4। तो ये पॉइंट पहुँचा तो इसको हम लोग बोल दिए 3,4। आसान है। दूसरा लेते हैं, b हमारा है -5 और 6। लोकेट कीजिए। सबसे पहले ये पार्ट हमारा आता है x का, ये पार्ट आता है y का। तो x हमारा कितना है -5। चलिए यहाँ से माइनस की ओर उधर जाएंगे, -5 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे पहुँचे ना। और y हमको कितना जाना है 6 पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, कितना होगा बताइए। तो 1 इसके पैरेलल 2 3 4 5 6, मतलब कहीं पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। अगर थोड़ा, हाँ ये देखिए ये पॉइंट आया हमारा, ये पॉइंट देखिए यहाँ से ये जो पॉइंट है ये 6 यूनिट है, सॉरी ये हमारा कितना है, ये तो ये डिस्टेंस है ना, तो ये 5 यूनिट है। और ये जो पॉइंट देखिएगा ये हमारा कितना होगा 6 यूनिट। तो इसको लोकेट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। तो b जो कि कितना है -5 और 6। इसको भी आप अगर लोकेट कीजिएगा तो देखिए ये डिस्टेंस, आप हमको बताइए ये डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस मतलब 1 2 3 4 यूनिट है, तो यहाँ पे 4 यूनिट लिख देते हैं।
और ये डिस्टेंस कितना है सर, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो कि कितना यूनिट है, 3 यूनिट, तो यहाँ पे 3 यूनिट लिख देंगे। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये हम लोग 3 में ला रहे हैं तो 3 नहीं लिखेंगे, ये एक्स एक्सिस से कितना यूनिट है, तो सर 4 यूनिट है, देखिए ना 1 2 3 4, तो 4 यूनिट, ये 3 यूनिट। समझ में आ रहा है। अब हम लोग एक पॉइंट सी को डिनोट करते हैं, लोकेट करते हैं, जो कि हमारा कितना है -8, -4। -8 -4 कैसे लोकेट करेंगे, देखिए x हमारा -8, y हमारा -4, दोनों माइनस में, तो दोनों माइनस में यहाँ है, मतलब इस पॉइंट पे आएगा। अब कैसे लोकेट करते हैं, देखिए 1 सेकंड के लिए हम इसको हटा देते हैं, फ्रेश होना चाहिए यहाँ पे। हाँ अब देखिए सबसे पहला x हमारा कितना है -8, तो x एक्सिस तो सर यहाँ पे है, यहाँ -8 कहाँ है, यहाँ है, ये देखिए ये रहा -8, और y एक्सिस हमारा कितना है -4, तो -4 कहाँ आएगा, नीचे, माइनस है नीचे, क्या हो जाएगा 1 2 3 4, बिल्कुल इसके पैरेलल कहाँ जाएगा, देखिए ये जो पॉइंट है, ये यही जो हमारा पॉइंट आएगा, ये पॉइंट सी है, जो क्या है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है -8 -4। समझ में आ रहा है। अब चौथा क्वाड्रेंट देखते हैं, जिसमें हम लोग को डिनोट करना है, लोकेट करना है 8 और -6 को। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला हमारा x एक्सिस कितना है 8, y एक्सिस कितना है -6। कैसे करेंगे, देखिए x हमारा ये है, y हमारा ये है, तो x सर 8 है, तो x 8 है क्योंकि पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में आएगा। याद रखिए पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, तो पॉजिटिव x एक्सिस हमारा 8 है, कहाँ है, ये देखिए ये है पॉजिटिव एक्सिस, और y हमारा कितना है सर, y तो आप -6 लिए हैं, तो -6 कहाँ जाएगा, ऊपर कि नीचे, ऊपर तो सर +6 है, तो नीचे क्या होगा -6, -6 कहाँ आया, ये देखिए इसके पैरेलल जाइए, -6 है ना, इसके पैरेलल जाइए, ये देखिए ये कहाँ मिला, यहाँ पे मिला ना, तो ये पॉइंट को हम लोग D बोलेंगे, और ये हमारा कितना होता है 8,6। आई होप आप पॉइंट को लोकेट करना सीख गए होंगे। हम बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं, टोटल 4 एग्जाम्पल लिए हैं, एक आप बना के दिखाइए। चलिए और 2-4 ले लेते हैं, एक आप बनाइए। जैसे हम F कोई पॉइंट लिए जो कि कितना है 6,-4, ये कहाँ जाएगा 6,-4 कहाँ जाएगा, देखिए 4 ही केस बनेगा, या तो दोनों पॉजिटिव होगा, या तो दोनों नेगेटिव होगा, या तो x पॉजिटिव y नेगेटिव होगा, या तो x नेगेटिव y पॉजिटिव होगा। 4 छोड़ के तो और भी कोई पॉइंट बनेगा ही नहीं। तो अब इसको सर कैसे डिनोट करेंगे, ये तो जब भी डिनोट करना है, ये x का है, ये किसका है y का, तो x हमारा सर 6 है, y हमारा -4 है, तो यहाँ से x हमारा कितना हो जाएगा 6, लाइट चला गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, x हमारा सर कितना है 6, तो यहाँ से 6 लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए x 6 आया, यहाँ पे आया इस पॉइंट पे, और y हमारा कितना है -4, तो -4 कहाँ जाएगा, ऊपर के नीचे, सर नीचे जाएगा, -4 ये देखिए यहाँ है, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके यहाँ पे आके रुक जाएगा, ये देखिए ये हमारा y -4 है और x 6 है, तो ये जो पॉइंट है ये 6 -4 आया। आपको हमेशा x का पहले लिखना होगा, y का बाद में लिखना होगा। चलिए लाइट भी आ गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक पॉइंट और है, पॉइंट क्या है आपको बताते हैं। अब सर हम क्या करेंगे, अगर हमको ये दे दिया जैसे 0,7 या फिर 8,0 या फिर 5 और 0, मतलब कि ऐसा भी पॉइंट को लोकेट करना आपको आना चाहिए जिसका या तो x या तो y माइनस होगा, या तो x या तो y क्या होगा माइनस होगा। देखिए सबसे पहला 0,7, तो सर x हमारा 0 है, y क्या है 7, x सर 0 जाना है तो कहीं तो जाएंगे नहीं, क्योंकि इधर तो प्लस आया इधर तो माइनस आया, हमको 0 बोला, तो x 0 देखिए यहाँ पे है, y कितना है 7, तो y में चल जाते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए ये पॉइंट है, इसी पॉइंट को देंगे 0,7। समझ में आ रहा। फिर हमारा कितना है x इस बार 8 है, y = 0 है, x यहाँ से 8 जाइए तो उधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, x है ना तो इधर जाएंगे, तो x हमारा 8 गया तो यहाँ गए,
और y कितना है 0 0। सर अगर y कुछ बोलता प्लस में तो ऊपर जाते हैं, y बोलता है माइनस में तो नीचे जाते हैं, y कुछ नहीं बोल रहा है तो यही हमारा पॉइंट जो हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 8 और 0। समझ में आ रहा होगा आपको। एक और देखते हैं जो कि हमारा है -5, 0। कैसे होगा? सबसे पहले हम लोग देखते हैं x हमारा -5 है। -5 कहाँ है? x है सर -5, तो -5 सर यहाँ है। और y देखिए कितना है 0, तो कहीं जा ही नहीं रहा है। अगर प्लस में जाता तो ऊपर, माइनस जाता नीचे, कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे। ये हमारा पॉइंट हो गया -5, 0। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा। अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में और जानते हैं। देखिए 1 सेकंड के लिए हम इसको मिटाते हैं। अब समझिए मेरा बात। हम पूछेंगे कि हम आपको एक पॉइंट दिए, मान के चलिए एक पॉइंट दिए D, जो कि कितना है 6, -8। अब पूछेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब कि ये पॉइंट को अगर हम प्लॉट करने जाएंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, आप हमको बताइए। तो क्या इसके लिए हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे? वो तो तरीका है जिससे हम पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन और एक तरीका है जिससे हम लोग बिना पॉइंट को प्लॉट किए भी बता सकते हैं। याद कुछ नहीं करना आपको। देखिए सबसे पहला 6 है जो कि पॉजिटिव है, दूसरा 6 है जो कि पॉजिटिव है और जो कि कौन से एक्सिस का है, एक्स एक्सिस का है। और दूसरा है -8 जो कि नेगेटिव है, जो कि कौन से एक्सिस का है, वाई एक्सिस। तो x सर पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव इधर आया, y सर नेगेटिव है, y नेगेटिव इधर आया, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक झटका में आप बता सकते हैं। जैसे एक और देते हैं, मान के चलिए ये हमारा 6 है, ये समझिए ना -8 है, -2 है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। x हमारा माइनस है मतलब इधर गया, और y भी हमारा माइनस है मतलब नीचे जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो आई होप आपको ये क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और आपको ये भी पता हो गया होगा कि किसी भी पॉइंट को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये थोड़ा अलग था, नंबर लाइन में ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिए। पॉइंट को प्लॉट करना सीखें, क्वाड्रेंट के बारे में सीखें, ये जाने कि कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है दोनों, कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कौन सा क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है, और कौन सा क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है। समझ में आ रहा है? अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये चैप्टर इतना ही था, इससे ज़्यादा आपको क्लास 9th में नहीं पढ़ना है, इतना ही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह का क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाता है। छोटा सा चैप्टर। तब तक आप मेरे दिए हुए नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।